Hello students. Today we are going to discuss the previous year question paper of AKTU BTech examination of 2017-18 year. 2017-18 का क्वेश्चन पेपर हम प्रीवियस ईयर का यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, किस टाइप का आया था और कैसे ये सॉल्व किया है, यूनिवर्सिटी ने इसका सॉल्यूशन किस तरीके से स्टेप मार्किंग वाइज दिया है वो हम डिस्कस कर रहे हैं। मार्किंग डिस्ट्रीब्यूशन के साथ कितने स्टेप तक आप करेंगे तो कितने मार्क्स मिलेंगे पर्टिकुलर को किसी भी क्वेश्चन को, तो उस तरीके से हम यहाँ पर इसका सॉल्यूशन डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर ये 2017-18 का क्वेश्चन पेपर है और इसमें ये टोटल मार्किंग 70 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर आया था ये। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पर आपका सेक्शन ए है जिसमें कि आपको ऑल क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं, जहाँ पर 2 मार्क्स ईच क्वेश्चंस के लिए यहाँ पर प्रोवाइडेड है। तो 7 क्वेश्चन आप करेंगे तो 2 × 7 14 मार्क्स यहाँ से आपको मिल जाएंगे, जिसमें कि फर्स्ट क्वेश्चन था फाइंड द nth डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर n-1 log x। इसका nth डेरिवेटिव हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट इसका सॉल्यूशन इस तरीके से था, y = x टू द पावर n-1 log x हमने कंसिडर किया। उसके बाद इसको हमने वन टाइम डिफरेंशिएट किया प्रोडक्ट रूल से, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव सेकंड एज इट इज प्लस सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव। यहाँ तक करने पर आपको 1 मार्क्स मिल जाना था। नेक्स्ट फिर हमने बोथ साइड x से मल्टीप्लाई किया, ऐसा इसलिए जिससे कि ये अगेन जैसा y था वो बन जाए। y बनने के लिए यहाँ पर पावर n-1 होनी चाहिए थी, इसलिए x से मल्टीप्लाई कर दिया, पावर n-2 से रिड्यूस होकर x टू द पावर n-1 बन गई और इसको हमने वापस y लिख लिया। ठीक है स्टूडेंट, फिर अगेन डिफरेंशिएट किया। अगेन डिफरेंशिएट जैसे ही हम करेंगे तो अगेन डिफरेंशिएट करने पर हमारे पास n-1 टाइम डिफरेंशिएट करने पर ये एक्सप्रेशन आ जाएगा, क्योंकि हमें n चाहिए था, दैट मीन्स n टाइम डेरिवेटिव चाहिए था। तो 1 टाइम डेरिवेटिव हम कर चुके थे, इसलिए n-1 टाइम और किया, लेबनीज अप्लाई किया और ये हमें yn फाइंड आउट हो गया। ठीक है, लेबनीज अप्लाई करने की आवश्यकता ओनली लेफ़्ट साइड में पड़ेगी, क्योंकि ये 2 फंक्शन की प्रोडक्ट है, तो लेबनीज अप्लाई हो जाएगी। तो ये हमारे पास yn की वैल्यू मिल गई। यहाँ तक आने पर आपको 1 मार्क्स और मिल जाएंगे, टोटल 2 मार्क्स यहाँ से 1 मार्क्स डिफरेंशिएशन करने के एंड अगेन उसके बाद सिंप्लीफाई करने के बाद n-1 टाइम डेरिवेटिव करके एक और मार्क्स मिल गया। दैट मीन्स टोटल 2 मार्क्स इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इवेल्युएट इंटीग्रल 0 to x² x e टू द पावर y dx dy। ये क्वेश्चन भी 2 मार्क्स का था स्टूडेंट। इसका सॉल्यूशन यूनिवर्सिटी ने इस तरीके से स्टेप मार्किंग किया था, जैसे ये 0 से 1, 0 से x² x e टू द पावर y dx dy है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं लिमिट वेरिएबल फॉर्म में x की फॉर्म में दिख रही है, दैट मीन्स ये y की वेरिएबल लिमिट है। तो पहले इंटीग्रेशन y के रेस्पेक्ट में होगा, जो आंसर आएगा उसका फिर x के। तो y वाली टर्म को हमने टिक किया और इंटीग्रेशन के अंदर रख लिया, तो हमारा इंटीग्रेशन सिर्फ e टू द पावर y dy बना, और e टू द पावर y का इंटीग्रेशन e टू द पावर y ही होता है। तो उसमें फिर हमने y की प्लेस पर लिमिट रिप्लेस कर दी। तो रिप्लेस करने के बाद हमारा बनता है e टू द पावर x² -1 × x। तो फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव करने का यहाँ पर 1 मार्क्स मिल जाना था। नेक्स्ट फिर हमने अंदर इनको डिस्ट्रीब्यूट किया x की प्रोडक्ट को, एक बार x e टू द पावर x² - xy। इसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पर हम देख रहे हैं x² को t माने तो इसका डेरिवेटिव यहाँ 2x बन जाता है, अगर 2 से इंटू और 2 से डिवाइड कर दिया जाए। तो 2 से इंटू 2 से डिवाइड करें तो ये तो डेरिवेटिव बन जाएगा और ये t बन जाएगा, तो ये dt और ये e की पावर t। तो e की पावर t का इंटीग्रेशन e की पावर t होता है, इसका मतलब t किसे माना था हमने x² को, तो e की पावर x² इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा। लिमिट रिप्लेस कर देंगे, x का इंटीग्रेशन x²/2, लिमिट रिप्लेस करके ये आंसर 1 मार्क्स इसका मिल गया। तो इस तरीके से 1 + 1 2 मार्क्स का क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 का ही सी पार्ट। इसमें हमें क्वेश्चन में गिवन था x² = au + bv एंड ये कॉमा है यहाँ पर y² = au - bv। फाइंड करना था del u/del x एट y कांस्टेंट और del x/del u एट v कांस्टेंट। इसका सॉल्यूशन कुछ इस तरीके से है। इसमें x² = au + bv और y² = au - bv दिया था। तो हमने यहाँ पर जैसा कि क्वेश्चन में पूछा गया है del u/del x y कांस्टेंट, यानी कि
ये फाइंड करना है और ये फाइंड करना है। तो ये फाइंड आउट करने के लिए आप देख रहे हैं यहाँ पर u का पार्शियल डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में निकालना है y को कांस्टेंट ट्रीट करते हुए, यानी कि हमें u ये तब निकलेगा जब u की वैल्यू सिर्फ x और y की फॉर्म में हो। तो उसके लिए हमने देखा कि क्या u हमारा x और y की फॉर्म में है, नहीं है। यहाँ से u ओनली x और y की फॉर्म में नहीं निकल रहा है, v इन्वॉल्व हो रहा है। तो हमने पहले दोनों को ऐड कर लिया जिससे कि y कैंसिल आउट हो जाए और वैल्यू सिर्फ u की किस में दिखने लगे, x और y में, जिससे कि हम ये वाला डेरिवेटिव फाइंड आउट कर सकें। सेकंड फिर हमें ये भी चाहिए, इसके लिए हमें x का पार्शियल डेरिवेटिव चेक करना है u के रेस्पेक्ट में v को कांस्टेंट ट्रीट करते हुए। दैट मीन्स उसके लिए x की वैल्यू में u और v दिखना चाहिए। तो x की वैल्यू में क्या u और v दिख रहा है, जी दिख रहा है। यहाँ पर x की वैल्यू u और v में दिख रही है। तो हमने एक काम किया, ये वैल्यू निकालने के लिए u के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव किया v को कांस्टेंट ट्रीट करते हुए। तो यहाँ से इसका डेरिवेटिव करेंगे तो हमारा आ जाएगा 2x डेल एक्स अपॉन डेल यू। u के रेस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ आएगा 2x डेल एक्स अपॉन डेल यू। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद इज इक्वल टू इधर u के रेस्पेक्ट में करेंगे तो a, u का u के रेस्पेक्ट में 1 और v कांस्टेंट है तो ये 0। तो यहाँ से डेल एक्स अपॉन डेल यू की वैल्यू a अपॉन 2x ये वैल्यू मिल जाती है। नेक्स्ट फिर हमें ये वाली वैल्यू चाहिए थी, तो इसके लिए u का डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में करना है y को कांस्टेंट ट्रीट करते हुए। दैट मीन्स वो ये तभी होगा जब u x और y में दिख रहा हो, तो वो यहाँ पर दिख रहा है। इसलिए इसका डेरिवेटिव हम जब करेंगे दोनों तरफ x के रेस्पेक्ट में, तो इस टर्म का हो जाएगा 2x, इस वाई स्क्वायर कॉन्स्टेंट रहेगा तो 0 इज इक्वल टू 2a u का x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव डेल यू अपॉन डेल एक्स। तो स्टूडेंट यहाँ से डेल यू अपॉन डेल एक्स मिल जाएगा 2x अपॉन 2a, दैट मीन्स x अपॉन a। तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारी। अब वो क्वेश्चन में पूछा था दोनों की प्रोडक्ट, तो इसकी और इसकी दोनों की प्रोडक्ट किया, ये 1/2 आंसर आ जाएगा। तो ये फर्स्ट डेरिवेटिव किया ये वाला, तो इसके लिए 1 मार्क्स। फिर अगेन डिफरेंशिएट किया इसके लिए और सॉल्व करके प्रोडक्ट कर दी, इसके लिए 1 मार्क्स। तो इस 2 मार्क्स इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड। अब हम डिस्कस करते हैं इसी के डी पार्ट है। स्टूडेंट डी पार्ट में कह रहा है इवेल्युएट एरिया इंक्लूडेड बिटवीन द पैराबोला y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड लाइन y इक्वल टू एक्स। तो दोनों से बाउंड होने वाला एरिया फाइंड आउट करना है। तो इसका सॉल्यूशन, सबसे पहले तो हमने इसके सॉल्यूशन में एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फार्मूला लिखा। एरिया का फार्मूला होता है, हमने डिस्कस किया था, डबल इंटीग्रल dx dy, ये एरिया का फार्मूला होता है। ठीक है, ये एरिया का फार्मूला होता है। और उसने क्वेश्चन में बोला है किसके बीच में इंक्लूडेड निकालना है, y इक्वल टू एक्स और y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो हमने इसका डायग्राम ड्रॉ करेंगे अगर, तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ये वाला पैराबोला होगा और y इक्वल टू एक्स लाइन जो 45 के एंगल पर एक्स ओरिजिन से होकर जाएगी, एक्स एक्सिस से 45 एंगल बनाते हुए। ये y इक्वल टू एक्स हो गया और ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो गया। अब एरिया निकालने का फार्मूला लगा दिया, वो होता है dx dy। लिमिट फाइंड आउट करने के लिए हमने इसमें अगर स्ट्रिप ड्रॉ करें इसके अंदर अंदर पैरेलल टू y एक्सिस, तो नीचे जिसे टच कर रहा है वो y की लोअर लिमिट हो जाएगी, यानी कि एक्स स्क्वायर लोअर लिमिट। और ऊपर ये स्ट्रिप का अपर हैंड, इन दोनों को हाथ से पकड़ेंगे तो ऊपर वाला हैंड जिस बाउंड्री पर आ रहा है y इक्वल टू एक्स, अपर लिमिट आ जाएगी। दोनों को सॉल्व करेंगे इन दोनों बाउंड्रीज को, तो ये पॉइंट निकल आएंगे इंटरसेक्शन 0 0 और 1 1। तो इसका मतलब एक्स की लिमिट स्ट्रिप को छोड़ेंगे तो यहाँ पर सबसे लेफ्ट में आएगा 0 और अपर लिमिट हो जाएगी 1, तो 0 to 1। इसके बाद जस्ट इसको हमें इंटीग्रेट करना है। आप देख रहे हैं यहाँ पर सिर्फ एरिया का फार्मूला मात्र लिखा है और उससे आपको यूनिवर्सिटी 1 मार्क्स दे रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पर डायग्राम ड्रॉ किया और उसके बाद एरिया इंटीग्रेट कर दिया। इंटीग्रेट करके जो भी आया आंसर ये एरिया आ जाएगा। इस तरीके से अगेन 1 मार्क्स ये यहाँ से मिल जाएंगे, डायग्राम प्लस ये। तो आप देख सकते हैं एरिया का हमने ये क्वेश्चन किया, तो अगर सिर्फ एरिया का फार्मूला ही किसी ने लिखा था तो 1 मार्क्स मिल जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई फार्मूला यूज़ हो रहा है तो ज़रूर लिखें, क्योंकि कम से कम फार्मूले के तो मार्क्स मिल जाएंगे। ये ई पार्ट, व्हाट एरर इन द लॉगरिथम ऑफ ए नंबर विल बी प्रोड्यूस्ड बाय एन एरर ऑफ 1% इन द नंबर। मीन्स क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर किसी भी किसी भी नंबर के मेज़र में 1% की एरर हो गई है तो उसके लॉगरिथम में कितने परसेंट की एरर प्रोड्यूस हो जाएगी। ये क्वेश्चन भी 2 मार्क्स का है। देखते हैं इसका सॉल्यूशन। यूनिवर्सिटी की मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंग सबसे पहले आपको जिस नंबर कंसिडर कर लेना है जिसके लिए एरर की बात हो रही है वो x है और उसकी वैल्यू log x का हमें एरर निकालना है, तो वह इसको हमने y मान लिया log x को। अब इसको दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे तो इसमें जो डेल y है वो डिफरेंशिएट करने पर डेल y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, log x का डेरिवेटिव, इधर डेरिवेटिव हो जाएगा डेल y और log x का डेरिवेटिव 1/x डेल x। ठीक है, तो इस तरीके से इतना करने पर आपको 1 मार्क्स यूनिवर्सिटी दे रही है। उसके बाद परसेंटेज एरर पूछा है तो मल्टीप्लाई बाय 100 हम कर देंगे। जैसे ही हम मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो यहाँ से हमारे पास
ये डेल्टा एक्स मल्टीप्लाई बाय 100, ये एरर कितने परसेंट की बोल रहा है क्वेश्चन में, वो 1% की, इसकी वैल्यू 1% बोल रहा है। तो यहाँ से डेल्टा एक्स अपॉन एक्स की वैल्यू अगर हम फाइंड आउट करें तो वो कितना आ जाएगा, 1/100, दैट मीन्स 0.01। अब वो डेल्टा वाई यानी कि लॉग वाई के एरर में, एरर जो है लॉग वाई की लॉग एक्स की वैल्यू में, यानी कि डेल्टा वाई इसकी वैल्यू पूछ रहा था, तो ये वैल्यू हम यहाँ रिप्लेस कर देंगे 0.01, इसकी वैल्यू यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे, तो ये एरर मिल गई हमें, कितनी होगी 0.01। तो 1 मार्क्स यहाँ पर, 1 मार्क्स यहाँ पर, इस तरीके से 2 मार्क्स डिस्ट्रीब्यूटेड था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट फाइंड द वैल्यू ऑफ एम इफ़ वेक्टर एफ इजिकल टू दिस इज सोलिनोइडल। तो ये वेक्टर अगर सोलिनोइडल है तो हमें एम की वैल्यू फाइंड आउट करने को गई। तो स्टूडेंट हम जानते हैं सोलिनोइडल वेक्टर तब होता है जब डाइवर्जेंस कितना हो जाए, उसका 0 हो जाए। तो सोलिनोइडल बोल रहा है तो वेक्टर की डाइवर्जेंस को 0 के इक्वल रख लेंगे। बस इतना करने पर आप में एम की इक्वेशन मिल जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एफ वेक्टर हमें दिया था, सोलिनोइडल बोला गया है तो इसका डाइवर्जेंस किसके इक्वल होगा, 0 के। बस इतना लिख देने मात्र के आपको यूनिवर्सिटी 1 मार्क्स दे रही है। नेक्स्ट फिर इसका डाइवर्जेंस कैसे निकालते हैं, किसी भी वेक्टर फंक्शन का डाइवर्जेंस होता है डेल डॉट दैट वेक्टर फंक्शन। तो हमारा ये वेक्टर फंक्शन था, इसमें डेल ऑपरेटर क्या होता है, आई कैप डेल ओवर डेल एक्स प्लस जे कैप डेल ओवर डेल वाई प्लस के कैप डेल ओवर डेल जेड। इसकी हमने डॉट प्रोडक्ट करी। डॉट प्रोडक्ट कैसे होती है, आई वाली की आई से, जे वाली की जैसे के वाई। तो जब आई की आई से डॉट प्रोडक्ट होगी 1 और डेल ओवर डेल एक्स इसके साथ डिफ्रेंशिएट हो जाएगा, फिर प्लस जे की जे से 1 हो जाएगी, डेल ओवर डेल वाई इसके साथ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, के से 1 हो जाएगी और 2z ई हो जाएगा। इसके डाइवर्जेंस इक्वल 0 बोल रहा है वो, क्योंकि सोलिनोइडल है तो इसको 0 के इक्वल रख देंगे। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो इक्वेशन बनेगी, एम की वैल्यू आ जाएगी 1 मार्क्स यहाँ तक, 1 मार्क्स यहाँ तक। इस तरीके से यूनिवर्सिटी 2 मार्क्स दे रही है। यहाँ पर क्वेश्चन में रिड्यूस करने को कहा गया है मैट्रिक्स, इस रिड्यूस दिस मैट्रिक्स इनटू नॉर्मल फॉर्म एंड फाइंड द रैंक। इसको नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस करना है और रैंक फाइंड आउट करनी है। तो स्टूडेंट यहाँ पर ये हमारे पास क्वेश्चन था, इसका सॉल्यूशन इस तरीके से है। हमारे पास इसे नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना था। आप लोगों को कंफर्म हो तो मैंने एक फ्लो चार्ट बताया हुआ है नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने का। कोई भी मैट्रिक्स को नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस करना है तो मेरा एक फ्लो चार्ट है, उसे फॉलो करेंगे, कभी गलती नहीं होगी। सबसे पहले आपको यहाँ पर 1 बनाना है। ध्यान रहे कॉलम और रो दोनों ऑपरेशन लगा सकते हैं नॉर्मल फॉर्म के लिए। सबसे पहले आपको यहाँ 1 बनाना है। कैसे, कोई भी 2 रो को इंटरचेंज करके, ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके। सेकेंड स्टेप, आप जैसे ही यहाँ 1 बनाएंगे फिर उसके नीचे आपको एंट्री क्या क्रिएट कर लेनी है, 0। जैसे ही एंट्रीज 0 क्रिएट हो जाएगी, किसकी हेल्प से, रो 1 की हेल्प से। उसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप में जैसे ही ये नीचे 0 हो जाएगा, आपको फिर इसके इधर साइड में 0 बनाना है। कैसे बनाना है, कॉलम का यूज़ करके, कॉलम 1 का, C1 का यूज़ करके कॉलम 1 की हेल्प से ये सब 0 बनाना है। नेक्स्ट स्टेप में जब ये क्रिएट हो जाएगा फिर आपको ये भी क्रिएट हो जाएगा इधर 0, फिर आपको यहाँ पर 1 बनाना है। नेक्स्ट फिर इसके नीचे 0 बनाना है, फिर इधर 0 बनाना है। ये प्रोसेस चलते जाना है जब तक कि आपकी नॉर्मल फॉर्म ना बन जाए। नॉर्मल फॉर्म मतलब यहाँ एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगी किसी ऑर्डर की या आर ऑर्डर की, और बाकी सब आपको 0 0 दिखाई देगा। याद रहे टॉप मोस्ट लेफ्ट कॉर्नर में आइडेंटिटी मैट्रिक्स बने, बाकी सब 0 बने, तो वो नॉर्मल फॉर्म कहलाती है। तो यहाँ पर वही किया इसने, ये मैट्रिक्स थी, इसमें सबसे पहले यहाँ पर क्रिएट होना चाहिए था 1, वो ऑलरेडी है। उसके बाद इसके नीचे की एंट्री को 0 बनाने के लिए इसका ट्रिपल इसमें से माइनस कर दिया, तो आपको ये मैट्रिक्स मिल जाएगी। नेक्स्ट फिर जब 1 के नीचे 0 बन गया तो मैंने क्या बताया, इधर 0 बनाना है। तो आपको इस कॉलम की हेल्प से ये दोनों 0 बनाने हैं। तो कॉलम 1 में को कॉलम 2 में से माइनस कर देंगे यहाँ 0 बनाने के लिए, और कॉलम 3 में 0 बनाने के लिए भी कॉलम 3 में से कॉलम 1 को माइनस कर देंगे, ये आ जाएगा आपका 1 के इधर भी 0 बन गया, इधर भी। अब नेक्स्ट स्टेप आपको यहाँ पर 1 बनाना होगा, जैसा कि मैंने बताया डायगोनल में 1 बनाना है, फिर नीचे और साइड में 0 बनाना है। तो यहाँ पर अब ये 1 बनाना है, तो -2 से डिवाइड किया। जैसे ही हम -2 से इस रो में डिवाइड करेंगे तो आपका यहाँ 1 बन जाएगा। नेक्स्ट फिर हमें 1 के इधर 0 बनाना है, तो इसमें से ये कॉलम माइनस कर देंगे। तो इस तरीके से यहाँ तक आपको यूनिवर्सिटी 1 मार्क्स दे रही है, और इसके जस्ट नेक्स्ट स्टेप में आपको 1 0 0 0 1 0 0 मिल जाएगा, क्योंकि आप C3 - C2 कर रहे हैं। इस कॉलम में से माइनस करने पर ये सब 0 हो जाएगा। दैट मीन्स ये आपकी नॉर्मल फॉर्म मिल जाएगी। यहाँ पर आपकी 2/2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गई, और बाकी ये कॉलम 0 कॉलम मिल गया, तो ये नॉर्मल फॉर्म बन गई है। और इसमें ऑर्डर मैट्रिक्स के ऑर्डर के रैंक मैट्रिक्स के ऑर्डर के बराबर होगा। कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स है आइडेंटिटी, 2 ऑर्डर की, तो रैंक 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है अटेम्प्ट एनी 3 पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग। इसमें 3 कोई पार्ट करने हैं हमें, सेक्शन बी है, इसमें 3 पार्ट करने हैं, और 3 पार्ट करने पर आपको ईच क्वेश्चन 7 मार्क्स मिलेंगे। टोटल ये सेक्शन आपका 21 मार्क्स का है। तो अगर हम इसके फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इसके फर्स्ट पार्ट में वो कह रहा है यू
इज इक्वल टू साइन एन एक्स प्लस कोस एन एक्स है और हमें यू आर ये प्रूफ करना है। और यू आर जहाँ पर क्या डिनोट करा, आर एथ डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो इस क्वेश्चन को करने में यूनिवर्सिटी ने डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से, यहाँ पर ये हमारा क्वेश्चन था यू इज इक्वल टू साइन एन एक्स प्लस कोस एन एक्स, इसका यू आर मीन्स आर टाइम डेरिवेटिव निकालना था। तो हमने यहाँ पर भी आर टाइम डेरिवेटिव किया, यहाँ पर भी आर टाइम डेरिवेटिव किया। हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है एन टाइम डेरिवेटिव ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी का, ये मैंने आपको क्लास में बताया हुआ है। फार्मूला इसका क्या होता है, जो एक्स का क्वोशंट ए है, एन टाइम डेरिवेटिव करने पर अगर एन टाइम डेरिवेटिव है तो यहाँ डी से रिप्लेस हो जाएगा, यानी कि ए टू द पावर एन, और साइन जो भी एंगल है उसमें बस एन टाइम डेरिवेटिव किया तो प्लस एन पाई बाई 2 हो जाएगा, ये फार्मूला होता। तो यहाँ पर अगर हम दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं आर टाइम, तो आर टाइम डिफ्रेंशिएट करने पर स्टूडेंट ये डी किससे रिप्लेस हो जाएगा, एन से, तो एन टू द पावर आर आएगा, और एंगल यानी कि साइन एन एक्स में कितना ऐड हो जाएगा, आर टाइम कर रहे हैं तो आर पाई बाई 2। ऐसे ही यहाँ पर हम आर टाइम इसका डेरिवेटिव कर रहे हैं कॉस एन एक्स का, तो डी एन से रिप्लेस हो जाएगा, दैट मीन्स एन टू दी पावर आर, और कॉस एंगल में क्या ऐड हो जाएगा, आर टाइम कर रहे हैं तो आर पाई बाई 2 ये आ जाएगा स्टूडेंट। उसके बाद दोनों में से एन टू दी पावर आर कॉमन है, वो कॉमन हमने ले लिया, ये एक्सप्रेशन बचा। क्वेश्चन में ये प्रूफ करने को कहा था, तो हमें देखकर समझ में आना चाहिए कि यू आर की वैल्यू में से ये मैच कर गया। बाकी अंदर वाली टर्म में 1/2 होल पावर में दिख रहा है, जो कि यहाँ नहीं है, तो वो क्रिएट करने के लिए हमने टोटल का स्क्वायर की पावर 1/2 की फॉर्म में से लिख लिया, जिससे कि 1/2 बनने लगे। उसके बाद फिर हमने दोनों अंदर स्क्वायर सॉल्व करा, क्योंकि बाहर तो हमें ये मैच करना था, वो मिल गया, अंदर की टर्म मैच नहीं कर रही है, तो इसको अंदर को सॉल्व करना पड़ेगा। तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर से इसे सॉल्व किया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसके बाद स्टूडेंट आप देख सकते हैं एक साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की फॉर्म बन गई, तो हम इसे 1 से रिप्लेस कर सकते हैं, और ये 2 साइन ए कॉस ए का फार्मूला बन गया, यानी कि साइन 2a का, तो ये साइन 2 का फार्मूला बना दिया। उसके बाद ये 2 को एंगल के अंदर मल्टीप्लाई में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, एक्सप्रेशन ये आ गया। फिर साइन आर पाई प्लस थीटा किसके इक्वल होता है, ये एक फार्मूला होता है, साइन आर पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू होता है -1 टू द पावर आर साइन थीटा, तो वो हमने लगा दिया। स्टूडेंट अगर आपको ये फार्मूला याद नहीं है तो एटलीस्ट क्वेश्चन में तो ये बताया ही गया होगा, प्रूफ क्या करना है जस्ट नेक्स्ट लाइन में आप इसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यूनिवर्सिटी ने जस्ट आपने आर टाइम डेरिवेटिव लगाकर फार्मूला ही अप्लाई किया, तो उसके 1 मार्क्स दिए हैं। उसके बाद आपने स्क्वायर किया है, 1/2 पावर किया, यहाँ पर 1 मार्क्स दिए हैं, और सिंप्लीफाई करके आप यहाँ तक मैच कर गए हैं, तो 1.5 मार्क्स इस तरीके से 1 + 1 + 1.5 3.5 डिस्ट्रीब्यूटेड मार्क्स इसके मिल गए हैं। अब हम बात करते हैं इसी के क्वेश्चन नंबर 2a के सेकंड पार्ट की। इसमें क्वेश्चन में दिया है इफ़ u इज इक्वल टू साइन इनवर्स x³ + y³ + z³ अपॉन ax + by + cz। प्रूव करना है x del u अपॉन del x + y del u अपॉन del y + z del u अपॉन del z इज इक्वल टू 2 tan u। ये हमें प्रूव करना है। देखते हैं इसका सोल्यूशन। तो आप लोगों को याद होगा कि मैंने आपको बताया हुआ है कि ये जो एक्सप्रेशन किसी क्वेश्चन में x del u अपॉन del x + y del u अपॉन del y + z del u अपॉन del z इस टाइप का एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना हो, तो क्वेश्चन देखते ही आपको आइडेंटिफाई करना है क्या ये फंक्शन होमोजीनियस है। अगर होमोजीनियस है तो क्वेश्चन जरूर आइलर थ्योरम का है। होमोजीनियस कैसे चेक करना है, आइलर थ्योरम से रिलेटेड मैंने डिस्कस किया हुआ है कि टोटल 3 टाइप की कहानी के अंदर मैंने पूरे टॉपिक को डिवाइड किया था क्लास लेक्चर में। एक तो आंखों ही आंखों में टाइप के क्वेश्चंस हैं, दूसरे टाइप के क्वेश्चंस हैं इधर उधर, और तीसरे टाइप के क्वेश्चंस हैं जरासंध का युद्ध। तो यहाँ पर आपको पहचानना है कि ये आंखों ही आंखों का है या इधर उधर। मैंने आप लोगों को बताया था अगर कोई क्वेश्चन इस टाइप का हो x² + y² अपॉन x + y, और आपसे कहे x del u अपॉन del x + y del u अपॉन del y फाइंड आउट कीजिए या प्रूफ कीजिए, तो आपको क्वेश्चन को देखकर आइडेंटिफाई करना है कि ये क्वेश्चन ऐसे एक्सप्रेशन को पूछ रहा है जो आइलर थ्योरम के स्टेटमेंट में आती है ये। और आइलर थ्योरम का स्टेटमेंट कहता है ये एक्सप्रेशन निकालनी है, और फंक्शन u अगर होमोजीनियस है तो इसकी वैल्यू nu के इक्वल होती है, जहाँ पर n फंक्शन की डिग्री होगी। अब होमोजीनियस फंक्शन है या नहीं और इसकी डिग्री क्या है वो कन्फर्म करने के लिए बताया था, हमें जस्ट आंखों ही आंखों में चेक कर लेना है, बस x की जगह पर xt रिप्लेस करते हुए और y की जगह पर yt रिप्लेस करते हुए ऊपर और नीचे से t कॉमन आकर जैसा फंक्शन है वैसा बनना चाहिए। तो अगर हम यहाँ x की जगह xt रखेंगे तो ये xt का स्क्वायर, ये yt का स्क्वायर, दैट मीन्स इसमें भी t² बनेगा, इसमें भी t² कॉमन आ जाएगा, बाकी x² + y² ऐसे ही दिखेगा। अपॉन में ऐसे यहाँ xt और yt रिप्लेस करेंगे तो t कॉमन आ जाएगा और x +
वाई, तो ये टी कैंसिल आउट होगा, टी की पावर 1 दिखेगी और बाकी फंक्शन एज इट इज़। अगर ऐसा हो रहा है टी कुछ कॉमन आ रहा है और बाकी फंक्शन इनटू में जैसा है वैसा ही दिखे तो होमोजीनियस होता है। जितनी टी की पावर ऊपर दिख रही है उतने डिग्री का, तो यहाँ 1 पावर दिख रही है टी की न्यूमरेटर में, तो ये 1 डिग्री का है, यहाँ की डिग्री n=1 होगी। और इस क्वेश्चन के लिए अगर ये वैल्यू पूछा जाए x डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई कितना होगा, तो वो NU यानी कि 1 इंटू यू, ये इसका आंसर होगा। तो ये क्वेश्चन जो है वो आंखों ही आंखों में होने वाला क्वेश्चन है। इसमें कि हमें पूरा सॉल्व करने की इतना करने की ज़रूरत नहीं, हमें देखते ही पता लग रहा है x को xt रख लेंगे, y को yt, तो सीधा सीधा इतना सब ड्रामा करने की जरूरत नहीं, देखते ही पता लग रहा है टी स्क्वायर यहाँ से कॉमन आएगा पूरे ऊपर में से और टी नीचे से सॉल्व करके टी की पावर 1 दिख रही है आंखों ही आंखों में। तो इस तरीके में आपको कुछ नहीं करना, डायरेक्ट ये NU लगाकर सॉल्व कर देना डिग्री पहचानते हुए। पर अगर आपको यहाँ पर आंखों ही आंखों में होमोजीनियस ना दिखे, दैट मीन्स यहाँ पर अगर आप देखें तो होमोजीनियस चेक करने के लिए x को xt y को yt से रिप्लेस करेंगे, तो यहाँ पर टी क्यूब, यहाँ टी क्यूब, यहाँ टी क्यूब बनेगा, तो टी क्यूब पूरे से ऊपर कॉमन आएगा, नीचे क्या कॉमन आएगा, टी xt yt zt रिप्लेस करने पर टी कॉमन आएगा। सॉल्व करेंगे तो टी क्यूब और नीचे टी कॉमन, तो आपका सॉल्व करके टी स्क्वायर ऊपर दिखाई देगा। पर ऐसा ये जो टी स्क्वायर है टोटल के बाहर कॉमन नहीं आ रहा आंखों ही आंखों में, तो उस केस में आपको क्या करना है, जब आंखों ही आंखों का क्वेश्चन नहीं दिख रहा है तो आपको सीधा इसको ट्रांसफॉर्म करके दूसरी साइड ले जाना है, तो इसे इधर उधर का क्वेश्चन बोलेंगे कि यानी कि ये फंक्शन डायरेक्ट होमोजेनियस नहीं बनना, इधर से उधर जाने पर ये जो बचा हिस्सा ये वाला अब होमोजेनियस बन जाएगा, क्योंकि अब हम x को xt y को yt रखेंगे तो ऊपर से टी क्यूब कॉमन आएगा, नीचे से टी कॉमन आएगा और टोटल के बाहर टी स्क्वायर दिखाई देगा और इनटू में जैसा फंक्शन ये था वैसा ही दिखेगा और फंक्शन होमोजीनियस हो जाएगा। तो इधर से उधर करने पर जब भी होमोजीनियस बने, तो मैंने बताया था ये कंसेप्ट काम करेगा कि अगर आपका फंक्शन फाई एफ यू इज इक्वल टू फंक्शन हमारा बने वी एक्स और वाई का कोई फंक्शन जो कि होमोजीनियस हो, दैट मीन्स इधर से उधर कुछ ले जाने पर जो इधर वाला पार्ट है वो एफ यू है और ये वाला पार्ट हमारा होमोजीनियस फंक्शन बने डिग्री एन का, तो एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई की वैल्यू किसके इक्वल होती है, एन एफ यू अपॉन एफ डैश यू के। उसके लिए आपको सिर्फ डिग्री कंफर्म करनी है, तो डिग्री हम कंफर्म कर चुके हैं जो टी की पावर है यानी कि 2, तो यहाँ पर 2 डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन बन गया। कितने डिग्री का, 2 डिग्री का, ये रॉन्ग लिखा हुआ है, 2 डिग्री का फंक्शन बन गया होमोजीनियस। और एफ यू क्या होगा, जो आप लेफ्ट साइड ले गए यानी कि ये साइन यू आपका एफ यू हो गया, तो एफ डैश यू इसका डेरिवेटिव आ जाएगा कॉस यू, फार्मूले में अप्लाई कर दिया, ये आपका आंसर मिल गया। इस तरीके से आप देख सकते हैं यूनिवर्सिटी ने डिग्री कंफर्म करने के 1 मार्क्स दिए हैं, उसके बाद फार्मूला लिखने के 1 मार्क्स दिए हैं और लास्ट में फिर फाइनल सॉल्यूशन करने के 1.5 मार्क्स। इस तरीके से 3.5 मार्क्स यहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो 3.5 का ये 3.5 का ये टोटल 7 मार्क्स का क्वेश्चन 2 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट में 2 के बी पार्ट के फर्स्ट पार्ट में क्वेश्चन में कह रहा है यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड द रैंक ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। तो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से इसकी रैंक फाइंड आउट करनी है। तो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से यानी कि एलिमेंट्री रो ऑपरेशन से आपको इसकी रैंक मैट्रिक्स की निकालनी थी। मैट्रिक्स ये गिवन थी, आप लोगों को मैंने क्लास नोट्स में एक फ्लो चार्ट बताया था एलिमेंट्री रो ऑपरेशन यानी कि एक्लन फॉर्म से रैंक फाइंड आउट करना। तो उसमें आपको क्या करना है, जो भी गिवन मैट्रिक्स है उसके लिए ओनली रो ऑपरेशन अप्लाई होगी। सबसे पहले आपको यहाँ पर 1 क्रिएट करना होता है, उसके बाद जैसे ही आपका ये बन जाए उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको 1 क्रिएट करने के बाद इस 1 के नीचे की एंट्रीज़ को सबको 0 बनाना होता है रो 1 का यूज़ करते हुए। नेक्स्ट स्टेप हमने बताया था क्लास नोट्स में कि आपको 1 के नीचे जैसे ही 0 बन गया फिर आपको यहाँ पर 1 बनाना है डायगोनल का सेकंड एलिमेंट। फिर उसके जस्ट बाद आपको जैसे ही 1 के इधर नीचे 0 बन गया, यहाँ पर 1 बन गया, अब इसके ऊपर और नीचे की एंट्रीज़ को 0 बना के रखना है। फिर नेक्स्ट फिर यहाँ 1 बनाएंगे, इसके ऊपर नीचे 0 बनाएंगे। ओनली रो ऑपरेशन लगाते लगाते जब आपको ऐसा दिखे कि 1 बनाने के बाद नीचे सारी एंट्री 0 हो गई है, वही आपकी एक्लन फॉर्म होगी और रैंक निकल आएगी। तो ये अप्रोच लगाते हुए इसने सबसे पहले यहाँ पर 1 क्रिएट करने के लिए इंटरचेंज किया, दोनों रो को इंटरचेंज किया। इंटरचेंज करने के बाद स्टूडेंट यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर 1 क्रिएट हो गया। उसके बाद इसके नीचे की एंट्रीज़ को इनको 0 बना रहा है, तो रो 2 में से रो 1 को माइनस करेगा तो ये 0 बन जाएगा। फिर ये इसमें से रो 3 में से इसका डबल माइनस किए 0 बन जाएगा। फिर आप यहाँ पर 1 बनाएंगे, वह इंटरचेंज करके इसने यहाँ पर 1 बनाया, फिर नीचे इस तरीके से आप एक्लन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पर यूनिवर्सिटी ने इस तरीके से इससे मार्किंग डिस्ट्रीब्यूट किया है। हाँ, हम देख सकते हैं मार्किंग डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से है। जब आप यहाँ पर 1 बना चुके होंगे, आप यहाँ पर 1 बना चुके होंगे और यहाँ पर और उसके नीचे 0 बनाए चुके होंगे,
तो 1 मार्क्स डिस्ट्रीब्यूटेड है। फिर नेक्स्ट यहाँ पर 1 बनाया और इसके ऊपर नीचे 0 बनाया, तो ये 1 मार्क्स यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड है। फाइनल आपका यहाँ पर ये एक्लन फॉर्म कन्वर्ट हो चुकी है, तो इसके 1 मार्क्स, और फाइनल आंसर लिखने के यहाँ पर 1 मार्क्स, 1.5 मार्क्स। तो इस तरीके से 3.5 मार्क्स डिस्ट्रीब्यूटेड था यूनिवर्सिटी की मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंग। ये क्वेश्चन नंबर 2 के बी पार्ट का सेकंड पार्ट है। इसमें कह रहा है कंप्यूट द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स बाय एम्प्लॉइंग एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन। रो ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड आउट करना है। तो यूनिवर्सिटी ने सॉल्यूशन किया है। यहाँ पर इन्वर्स फाइंड आउट करना है मैट्रिक्स का। तो इसके लिए हमने बताया था कि अगर आपको कोई भी मैट्रिक्स ए है उसका एलिमेंट्री रो ऑपरेशन से इन्वर्स निकालना है। तो प्रोसेस मैंने क्लास नोट्स में बताया था। मैट्रिक्स ए को आप अगर 3/3 किए तो I3 इंटू ए लिखेंगे, 4/4 किए तो I4 इंटू ए लिखेंगे। यहाँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेनी है। अब आपको एलिमेंट्री ऑपरेशन से अप्लाई करते हुए ये मैट्रिक्स ए को आपको कन्वर्ट करके आइडेंटिटी मैट्रिक्स में लाना है, और जो जो ऑपरेशन आप इधर अप्लाई करेंगे वही सारे ऑपरेशन इस ए मैट्रिक्स में लगाने हैं। इसको कोई चेंज नहीं करना है। जैसे ही आप इसे आई बना लेंगे तो इधर ये चेंज होते होते एक नई मैट्रिक्स दिखाई दे जाएगी। जो यहाँ दिखाएगा वही मैट्रिक्स का इन्वर्स होगा। ध्यान रहे, ए से आई तक पहुँचने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ रो ऑपरेशन लगाने हैं। जो ऑपरेशन इधर लगेंगे सेम ऑपरेशन राइट साइड में लगाते चले जाना है। अब जैसे आपने देखा कि ए मैट्रिक्स जो हमें दिखती है उसे I3 इंटू ए लिखा। ए मैट्रिक्स की वैल्यू I3 आइडेंटिटी मैट्रिक्स यूनिवर्सिटी ने यहाँ तक 0.5 मार्क्स दिए। नेक्स्ट फिर आपको इसके लिए मैंने बताया था ए से आई पहुँचने के लिए आपको रो ऑपरेशन किस तरीके से लगाना है। पहले ये जो लेफ्ट साइड में ए मैट्रिक्स है उसको यहाँ पर 1 क्रिएट करना है। फिर इसके 1 के नीचे की एंट्रीज को आपको सबको 0 बनाना है रो ऑपरेशन की हेल्प से। फिर जब ये 1 के नीचे की सारी एंट्रीज 0 बन जाए फिर यहाँ पर डायगोनल का सेकेंड एलिमेंट 1 बनाना है। फिर जब ये 0 बन जाए और यहाँ 1 बन जाए उसके बाद आपको इसके ऊपर और नीचे की एंट्रीज को 0 बनाना है रो 2 का यूज़ करते हुए। इसी तरीके से आपको चलते जाना है। यहाँ डायगोनल में 1 बनाना, ऊपर नीचे 0, और फाइनली आपको यहाँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाएगी। और जो भी ये ऑपरेशन लेफ्ट साइड में लगेंगे वही ऑपरेशन आपको राइट साइड में ये मैट्रिक्स में लगाते जाना है। तो यहाँ पर ये सब प्रोसेस लगाते हुए ये मैट्रिक्स को यहाँ पर क्वेश्चन में कन्वर्ट किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर ये मैट्रिक्स थी, इसके नीचे 0 बनाने के लिए इसने ये ऑपरेशन लगा दिया। 1 के नीचे 0 बना लिया तो उसके 1 मार्क्स यूनिवर्सिटी दे रही है। उसके बाद इस 1 के ऊपर नीचे 0 बनाएगा तो उसके लिए ये अप्लाई किया हमने ऑपरेशन, इसमें से इसका डबल माइनस कर दिया और इसका 5 मल्टीपल इसमें ऐड कर दिया। उसके बाद जैसे ही 1 के ऊपर नीचे 0 बन गया आपको फिर यहाँ पर 1 क्रिएट करना था यहाँ पर, तो उसके लिए 2 से डिवाइड कर दिया। ध्यान रखिएगा कि आपको जब डिवाइड करेंगे तो इसमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स में भी चेंजेस करने हैं, एक को सेम लेकर चलना है। वही ऑपरेशन जो इधर लगा रहे हैं वो इधर भी लगाना है। ऐसा करने पर आपको यूनिवर्सिटी यहाँ तक 1 मार्क्स दे रही है। नेक्स्ट फिर इसके ऊपर 0 बनाएंगे तो इसको 0 बनाने पर आपको यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाएगी, और इधर जो मैट्रिक्स मिलेगी वो इसका इन्वर्स होगी। दैट मीन्स आंसर आपका ये इन्वर्स होगा। यूनिवर्सिटी यहाँ तक 1 मार्क्स और फाइनल आंसर तक पहुँचने पर 1 मार्क्स अगेन दे रही है। तो इस तरीके से आपका 3.5 मार्क्स डिस्ट्रीब्यूटेड। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है U1, ये सेक्शन क्वेश्चन सी है, इसका फर्स्ट पार्ट। U1 की वैल्यू दी है यहाँ पर, U2 की दी है, U3 की, और जैकोबियन U1 U2 U3 का विद रिस्पेक्ट टू x1 x2 x3 फाइंड करने को कहा गया है। स्टूडेंट इसके सॉल्यूशन के लिए यहाँ पर ये हमें क्वेश्चन में U1 U2 U3 दिया था। जैकोबियन फाइंड आउट करना है U1 U2 U3 का x1 x2 x3 के रेस्पेक्ट में। तो डेफिनेशन क्या कहता है जैकोबियन के लिए, जो सबसे ऊपर पहले दिख रहा है, क्या दिख रहा है सबसे पहले U1, तो पहली रो में U1 का ही पार्शियल डेरिवेटिव आएगा। किसके रेस्पेक्ट में, एक बार x1 के रेस्पेक्ट में, एक बार x2 के, एक बार x3 के। फिर दूसरी रो में सेकंड क्या दिख रहा है ऊपर, U2, उसका आएगा सेकंड रो में U2 का डेरिवेटिव किसके रेस्पेक्ट में, एक बार x1 के, एक बार x2 के, तरीके से। फिर U3 का आएगा। यहाँ पर डेरिवेटिव करके आपने वैल्यू रख दिया डिटरमिनेंट के अंदर, तो इसका 1 मार्क्स है। उसके बाद फिर आपने इसको सिंप्लीफाई किया तो इसका 1 मार्क्स है। फाइनल आपने सॉल्व करके इसका आंसर फाइंड कर लिया तो इसका आपको यहाँ पर 1.5। इस तरीके से आपको 3.5 मार्क्स इसके मिल जाने हैं। ये आपको इसका डिटेल सॉल्यूशन एक्सप्लेनेशन के साथ चाहिए तो मैं इसका वीडियो लिंक आपको शेयर कर दूंगा, या मेरे चैनल पर जाकर आप जैकोबियन के नाम से चेक कर सकते हैं। इसका डिटेल सॉल्यूशन वहाँ पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर सी का सेकंड पार्ट। इफ़ u इज़ द फंक्शन ऑफ आर एस टी, यू फंक्शन है आर एस एंड टी का, जहाँ पर r की वैल्यू x/y, s की वैल्यू y/z और t की वैल्यू z/x गिवन है, और हमसे x ∂u/del x प्लस y ∂u/del y प्लस z ∂u/del z इक्वल टू 0 प्रूफ करने को कहा है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आप देख सकते हैं कि ये टोटल डेरिवेटिव का क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं u की वैल्यू r s t की फॉर्म में, r x और y में, s
वाई और जेड में, टी जेड और एक्स में। तो इस टाइप के क्वेश्चन को टोटल डेरिवेटिव का क्वेश्चन बोलेंगे टॉपिक का। तो इसको सॉल्व करने के लिए मैंने आपको कंसेप्ट बताया था जिसका नाम मैंने क्लास नोट्स में बोला था, गली गली घूमे दिल तुझे ढूंढे। तो उसके हिसाब से आपको फार्मूला बनाना है और ये वैल्यू निकाल लेनी है। तो इसमें अगर हम ध्यान से देखें तो क्वेश्चन में ये वैल्यू निकालनी है, एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस जेड डेल यू अपॉन डेल जेड। इसके एक हिसाब से अगर हम देखें तो हमें डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल यू अपॉन डेल वाई, डेल यू अपॉन डेल जेड की जरूरत पड़ने वाली है। बट यहाँ पर यू की वैल्यू अगर हम ध्यान से देखें तो एक ट्री बनेगा। यू की वैल्यू आर की फॉर्म में दिख रही है, यू की वैल्यू में एस दिख रहा है, यू की फॉर्म वैल्यू में क्या दिख रहा है, टी। अब उसके बाद आर की वैल्यू में देखें तो क्या दिख रहा है, एक्स एंड वाई। एस की वैल्यू में क्या दिख रहा है, वाई एंड जेड। और टी की वैल्यू में क्या दिख रहा है, जेड एंड एक्स। तो इस तरीके से आप देखें तो यू इस तरीके से एक ट्री तैयार हो जाएगा। अब हमें डेल यू अपॉन डेल एक्स यहाँ वैल्यू निकालने के लिए चाहिए। तो डेल यू अपॉन डेल एक्स निकालने के लिए पहले एक टोटल डेरिवेटिव के अकॉर्डिंग ही फार्मूला लिखना होगा। वो कैसे लिखते हैं, तो इसका कंसेप्ट वही गली गली घूमे दिल तुझे ढूंढे। दैट मीन्स यू किसको ढूंढेगा, यू का दिल एक्स को ढूंढेगा। तो यू से एक्स जाने के कितने रास्ते हैं, एक यू से एक्स जाने का ये रास्ता है, यू से एक्स, और एक यू से एक्स जाने का ये रास्ता है, दो रास्ते हैं। तो यू का पार्शियल डेरिवेटिव एक बार आर के रेस्पेक्ट में होगा, फिर आर का किसके रेस्पेक्ट में होगा, एक्स के। तो यू का आर के रेस्पेक्ट में, आर का एक्स के, यू का टी के रेस्पेक्ट में और टी का एक्स के। तो यू का टी के रेस्पेक्ट में, टी का एक्स के। इसकी आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये जीरो ही हो जाएगा, तो इसकी आवश्यकता नहीं है। बस आप यहाँ पर डेल यू अपॉन डेल आर और डेल आर अपॉन डेल एक्स, तो ये आर था, इसका एक्स के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे पार्शली, तो 1/y कॉन्स्टेंट बाहर और x का 1/y आ जाएगा, ये वैल्यू आ गई। ये टर्म जीरो ही हो जानी है, इसलिए लिखने की आवश्यकता नहीं है। डेल यू अपॉन डेल टी इंटू डेल टी अपॉन डेल एक्स, डेल टी अपॉन डेल एक्स निकालना है तो इसका x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे पार्शली, तो z कॉन्स्टेंट बाहर 1/x का डेरिवेटिव माइनस 1/x स्क्वायर, तो ये वैल्यू है। इसी तरीके से आपको ये तीनों निकालने हैं और यहाँ पर रिप्लेस कर देने हैं। ठीक है, सिंपल सा कंसेप्ट, गली गली घूमे दिल तुझे ढूंढे, सॉल्व करेंगे। यहाँ पर ये तीनों डेरिवेटिव निकालने के 1 मार्क्स और फाइनल आंसर यहाँ पर रिप्लेस करके निकालने के 0.5 मार्क्स। इस तरीके से यूनिवर्सिटी ने 3.5 मार्क्स को डिस्ट्रीब्यूट किया है। स्टूडेंट नेक्स्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर, ये है हमारा डी पार्ट, इसी का डी पार्ट 2 का डी पार्ट। इसमें क्वेश्चन में कहता है चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, इसका ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन चेंज करना है। ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन चेंज करने के लिए आप लोगों को मैंने बताया जैसे ये इंटीग्रेशन है, ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन चेंज करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेप आपका ये रहेगा कि आपको पहले लिमिट से रीजन ऑफ इंटीग्रेशन को आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं एक लिमिट है एक्स स्क्वायर और अपर लिमिट है 2 - x। तो आप देख सकते हैं कि लिमिट अगर एक्स स्क्वायर और 2 - x है तो जरूरी है किसकी लिमिट रही होगी, क्योंकि एक्स की फॉर्म में तो जरूर वाई की वैल्यू होगी। तो एक बाउंड्री हो गई y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक y इक्वल टू 2 - x, बाकी ये फिर x की बची है x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 1। तो यहाँ से हमें रीजन की बाउंड्री आइडेंटिफाई हो गई। इनको ड्रॉ कर लेंगे। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर आप लोग जानते हैं ऐसे एक पैराबोला होता है, y इक्वल टू 2 - x एक लाइन है। इसको प्लॉट करने के लिए लाइन के 2 पॉइंट निकालने, एक बार x को 0 रख लें तो y की वैल्यू आपको 2 दिखाई देगी, एक बार y को 0 रख लें तो x की वैल्यू आपको कितनी दिखाई देगी, y को 0 रख लें तो x की वैल्यू आपको 2 दिखाई देगी। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर वैल्यू 2,0 और 0,2 दिखाई देगी। 0,2 और 2,0 पॉइंटों को मिलाकर ये लाइन आ जाएगी। तो ये x, ये वाली लाइन आपकी आ गई। नेक्स्ट फिर ये दोनों ड्रॉ कर लिया। x इक्वल टू 0 आप जानते हैं y एक्सिस होती है और x इक्वल टू 1 लाइन y के पैरेलल होगी। तो यहाँ से ये होकर जाएगी x इक्वल टू 1 लाइन y के पैरेलल। तो ये लाइन हो जाएगी इस तरीके से x इक्वल टू 1 लाइन। इन सबसे जो कॉमन बाउंडेड रीजन है, ये बाउंड्री इसके से भी बाउंड हो, इससे भी बाउंड हो यानी कि इन दोनों के बीच में हो, और इससे बाउंड हो यानी कि इन दोनों के बीच में। तो कॉमन पोर्शन ये वाला बना, ये हमारा रीजन ऑफ इंटीग्रेशन होगा। फिर ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन चेंज करने के लिए हमने बताया था कि यहाँ पर ऑर्डर क्या था। पहले इंटीग्रेशन को अगर हम क्वेश्चन में ध्यान से देखें तो पहले इंटीग्रेशन y के रेस्पेक्ट में, देन फिर x के रेस्पेक्ट में। अब ऑर्डर चेंज करना है तो पहले x के रेस्पेक्ट में देन y के रेस्पेक्ट में लाना है, यानी कि स्ट्रिप पैरेलल टू x एक्सिस ड्रॉ करनी पड़ेगी। स्ट्रिप ड्रॉ कर ली पैरेलल टू x एक्सिस और इसके हिसाब से लिमिट फाइंड आउट कर ली। ये डिटेल मैंने अपने टॉपिक में डिस्कस किया हुआ है क्वेश्चन अपनी वीडियो में, वीडियो लेक्चर में। आप मेरे चैनल पर जाकर वहाँ पर देख सकते हैं डिटेल वीडियो सॉल्यूशन। इसकी मार्किंग डिस्कस कर रहा हूँ जस्ट मैं। तो यहाँ पर आपने डायग्राम ड्रॉ किया, रीजन को आइडेंटिफाई किया, तो 1 मार्क्स यूनिवर्सिटी आपको यहाँ तक दे रही है। फिर नेक्स्ट फिर आप अलग अलग रीजन्स के लिए जो है
बाउंड्रीज डिसाइड कर पा रहे हैं तो उससे वो 2 मार्क्स दे रही है। नेक्स्ट फिर आपने इंटीग्रल को 2 टुकड़ों में तोड़ दिया है, क्योंकि यहाँ पर हमारा रीजन 2 पार्ट्स में ब्रेक हो रहा था, तो इंटीग्रल को 2 पार्ट में ब्रेक कर लिया है। उसके बाद दोनों पार्ट्स के लिए अलग अलग हमने लिमिट निकालनी है, तो यूनिवर्सिटी यहाँ तक 0.5। तो इस तरीके से आपका 3.5 मार्क्स इसका डिस्ट्रीब्यूटेड है। यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन है नेक्स्ट, जो इसी का सेकंड पार्ट है। प्रूव दैट बीटा एम एन इज इक्वल टू गामा एन अपॉन गामा एम प्लस एन। तो इसे प्रूफ करना। इसके प्रूफ में बीटा एम एन इज इक्वल टू डेफिनेशन से हम जानते हैं किसके इक्वल होता है, इंटीग्रल 0 to 1 एक्स टू द पावर m - 1 इंटू 1 - x टू द पावर n - 1 dx। इस इंटीग्रल के लिए के इक्वल होता है बीटा एम एन। ठीक है स्टूडेंट, तो इसका ये फार्मूला लिखने का 1 मार्क्स यूनिवर्सिटी दे रही है। नेक्स्ट आप इसमें x को साइन स्क्वायर थीटा और रिप्लेस करें जिससे कि इंटीग्रल ईजी हो जाए, तो उसके लिए हम 1 माइनस रिप्लेस करें dx लेंगे, तो इसके 0.5 मार्क्स है। नेक्स्ट फिर रिप्लेस किया तो इंटीग्रल हमारा ये बन गया 0 से π/2, और इसके लिए हमने फार्मूला पढ़ा था, तो वो फार्मूला हमने अप्लाई कर दिया। फार्मूला क्या पढ़ा था, 0 से π/2 लिमिट है साइन की पावर p थीटा कॉस की पावर q थीटा। अगर इंटीग्रेशन होता है तो इंटीग्रल की वैल्यू क्या होती है, गामा p प्लस 1/2 गामा q प्लस 1/2 अपॉन 2 गामा p प्लस q प्लस 2 अपॉन 2। तो ये फार्मूला यहाँ पर अप्लाई कर दिया, सॉल्व करके आंसर है। तो यहाँ पर यूनिवर्सिटी ने 1 मार्क्स दिए, 0.5 मार्क्स इसके और 1 मार्क्स इसके और 1 इसके। इस तरीके से 3.5 मार्क्स डिस्ट्रीब्यूटेड है। नेक्स्ट ई पार्ट में ये कह रहा है डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ ए बी सी इफ़ द वेक्टर दिस इज इरोटेशनल। इरोटेशनल है तो इसका ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हम जानते हैं इरोटेशनल वेक्टर कब होता है, जब उसका कर्ल 0 हो जाए। इरोटेशनल बोला गया तो कर्ल को 0 रिप्लेस कर देंगे। स्टूडेंट यहाँ पर आप देख सकते हैं वेक्टर एफ हमें दिया हुआ था, तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपने रोटेशनल बोला गया तो कर्ल एफ को 0 लिख दिया। मात्र इतना लिखने से आपको 1 मार्क्स यूनिवर्सिटी डिस्ट्रीब्यूट करके दे रही है। उसके बाद कर्ल फाइंड आउट करने के लिए हमने डिस्कस किया था, कर्ल होता है डेल क्रॉस एफ के इक्वल, और डेल क्रॉस एफ कैसे सॉल्व होगा, डिटरमिनेंट बनाकर यहाँ पर आई जे के आ जाएंगे डिटरमिनेंट में, और डेल के कंपोनेंट डेल ओवर डेल एक्स डेल ओवर डेल वाई डेल ओवर डेल जेड, और एफ फैक्टर के कंपोनेंट जो आई जे के इंटू में है वो थर्ड रो में। ये डिटरमिनेंट को हम सॉल्व करके इक्वल टू 0 रख लेंगे, क्योंकि कर्ल एफ 0 होगा बिकॉज फैक्टर इरोटेशनल है। तो 1 मार्क्स सिर्फ डिटरमिनेंट में लिखने के, डिटरमिनेंट को सॉल्व करने के 1 मार्क्स। फिर यहाँ से दोनों तरफ कंपेयर करेंगे आई जे के कोफिशिएंट, तो आपको ए बी सी वैल्यू मिल जाएगी। ये 0.5 मार्क्स यहाँ तक। इस तरीके से 3.5 मार्क्स आपका यूनिवर्सिटी डिस्ट्रीब्यूट करके। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको ई पार्ट में क्वेश्चन में कह रहा है इफ फैक्टर ए इज इक्वल टू, ये दिया हुआ है यहाँ पर हमें सर्कुलेशन, ये लाइन इंटीग्रल है जो कि क्लोज कर्व सी के अलोंग है, इसलिए ये सर्कुलेशन को डिनोट कर रहा है। सर्कुलेशन निकालना है जो कि कर्व किससे, कर्व सी क्या है हमारा, कंसिस्टिंग y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यानी कि ये पैराबोला, और एक्स स्क्वायर वाई ये पैराबोला, दो पैराबोला को कंसिस्ट। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो क्वेश्चन में कहा गया है एक पैराबोला y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर पैराबोला ये था क्वेश्चन में हमारे, है ना, और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई ये वाला पैराबोला है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स ये वाला पैराबोला है। इन दोनों से बाउंड्री जो ये है इसके अलोंग हमें एक सर्कुलेशन यानी कि क्लोज कर्व के अलोंग इंटीग्रल निकालना है। इसको कर्व सी बोल रहा है, इसको मैं ओ बोल रहा हूँ, तो ओ से ए जाना है और ए से ओ, यानी कि ये टोटल इंटीग्रल अगर लाइन इंटीग्रल निकाले सर्कुलेशन तो ओ से ए के अलोंग निकलेगा, फिर प्लस ए से ओ के अलोंग। इसको निकालने के लिए वेक्टर ए डॉट डी आर चाहिए। ए हमें क्वेश्चन में दिया था, डी आर हम क्या जानते हैं, डी आर इज इक्वल टू होता है डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप, इस तरीके से प्लस डी जेड के कैप। पर यहाँ ये 2 कंपोनेंट में है तो के वाला कंपोनेंट लेने की ज़रूरत ही नहीं है, तो ए डॉट डी आर हम पहले निकाल लेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं यूनिवर्सिटी ने मात्र यहाँ पर डायग्राम ड्रॉ करने के 1 मार्क्स दे दिए हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपको जो डायग्राम बताया गया था उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर ए डॉट डी आर पहले सॉल्व करेंगे। ए वेक्टर था डी आर इज इक्वल टू डी एक्स आई प्लस डी वाई जे के इक्वल था, उससे डॉट प्रोडक्ट कर दिया, आपका ये आ गया। इंटीग्रल 2 टुकड़ों में तोड़ना है हमें, ओ ए के अलोंग और ए ओ के अलोंग। तो ओ ए वाला जब इंटीग्रल निकालेंगे तो ओ ए वाले का पाथ का यूज़ करते हुए, क्योंकि ये सिंगल इंटीग्रल का सिंबल है तो सारे इंटीग्रल को सिंगल वेरिएबल में बदलना होगा, या तो टोटल एक्स में या टोटल वाई में। वो कैसे कन्वर्ट होगा, इस रास्ते से, इसकी इक्वेशन से। तो ओ ए की इक्वेशन क्या है, ओ से ए की इक्वेशन है वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर। दैट मीन्स जहाँ जहाँ पर इस इंटीग्रल में वाई है उसको हम एक्स स्क्वायर रिप्लेस कर देंगे, और y इक्वल टू एक्स स्क्वायर होने की वजह से दोनों तरफ जब डिफरेंशिएट करें तो डी वाई की वैल्यू भी मिल जाएगी 2x dx। तो जहाँ y है उसको हमने एक्स स्क्वायर रिप्लेस कर दिया, जहाँ dy है उसे 2x dx रिप्लेस कर दिया। इस तरीके से सारा इंटीग्रल x में बदल गया। तो o से a जाने में अब लिमिट भी x की आएगी, तो o पर x कितना था 0,
और ए पर कितना 1, तो लिमिट 0 से 1 हो जाएगी, इंटीग्रेट करके ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट फिर हम ए से ओ वाला इंटीग्रल निकालेंगे। जब हम ए से ओ की ओर जा रहे हैं डायग्राम में, ए से ओ की ओर, तो कौन सा पाथ यूज़ हो रहा है, एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर। तो ए से ओ वाले के अलोंग जब ए डॉट डी आर ये आया था हमारा, तो ए से ओ वाले के अलोंग हम पाथ की हेल्प से इसे वन वेरिएबल में बदलेंगे। तो इसकी पाथ की इक्वेशन है क्या, एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर। तो जहाँ जहाँ एक्स होगा वाई स्क्वायर रख देंगे। डिफरेंशिएट करेंगे तो डी एक्स की वैल्यू 2y dy, तो ये हम डी एक्स की और एक्स की वैल्यू रिप्लेस करेंगे, सारा इंटीग्रल y में आ जाएगा। और a से o जाने में अगर हम देखें तो y की लिमिट क्या जा रही है, a पर y था 1 और o पर कितना 0, तो लिमिट 1 से 0 चली जाएगी और रिप्लेस करके ये वैल्यू आ जाएगी। दोनों को हम यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे, जो हमने इक्वेशन 1 लिखी थी ये, और यहाँ से हमें वैल्यू मिल जाएगी। आप देख सकते हैं यहाँ तक आपको 1 मार्क्स मिल रहे हैं ओ ए के लिए, फिर ए ओ के लिए 1 मार्क्स मिल रहे हैं, यहाँ पर डायग्राम के 1 मार्क्स मिल रहे हैं, और फाइनल आंसर के 0.5 3.5 इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड किए हैं यूनिवर्सिटी। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो सेक्शन जो पी है हमारा कंप्लीट हुआ। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि यूनिवर्सिटी के इस क्वेश्चन पेपर का हमने सेक्शन ए और सेक्शन बी इसी वीडियो में सॉल्व किया। इसका डिटेल सॉल्यूशन हम आगे सेक्शन सी पार्ट का सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट यहाँ पर आप देख सकते हैं यूनिवर्सिटी किस तरीके से मार्किंग स्कीम को यूज़ कर रही है। आप कितने स्टेप तक करेंगे तो आपको यूनिवर्सिटी कितने मार्क्स देगी, ये आपको यहाँ से डिसाइड हो गया होगा। आगे के जो सॉल्यूशन है हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।